अब मलाला को जब लॉन्च किया गया तो वो ये पहले उसकी ब्रांडिंग की गई कि यार इसको एक ऐसा ब्रांड बनाओ, इसे दुनिया का बेहतरीन अवार्ड कौन सा है, मशहूर तरीन नोबेल अवार्ड दे दो। ये अगर कोई छोटा मोटा ड्रामा कर जाती ना और तो इसे ऑस्कर भी दे देते, क्योंकि एक एक फिल्म पे जहाँ पर ये फिल्म बनती है कि जनाब जैसे पाकिस्तान की हर दूसरी औरत पे ही तेजाब फेंका जा रहा है, पाकिस्तान का एक इतना नेगेटिव इमेज दुनिया में गया, उस पर 2 बार ऑस्कर दे देते हैं ये लोग, और वो फिल्म पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। और जिस औरत को उसमें बेचारी को इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब इस पे तेजाब फेंका गया, उसको कहा तुम्हें घर देंगे, तुम्हें गाड़ी देंगे, उस बेचारी की वजह से उसके पूरे घर की तजलील हुई, वो घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया। और जो घर और गाड़ी का वादा था वो अभी फिल्म मेकर साहिबा जो है वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की सबसे फेवरेट और मशहूर तरीन शख्सियत शहीर सियालवी साहब मौजूद हैं। शहीर सियालवी साहब कोई भी इशू हो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ हो या पाकिस्तान को कोई ऐसा लोग डैमेज करना चाहें, शहीर सियालवी साहब भरपूर पाकिस्तानियों का साथ देते हैं। जो आजकल टॉपिक चल रहा है मलाला यूसुफज़ई का, जिसमें मलाला साहिबा कहती है कि शादी के लिए निकाह की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी 2 बंदे रह सकते हैं। इस हवाले से हम शहीर सियालवी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। कुलाची साहब, खान साहब ने एक खुशखबरी सुनाई इस कौम को कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया। तो अब मुझे समझ आई पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आप शायद अभी ये समझ चुकी हैं कि हम बच्चे अमेज़ॉन पे ऑर्डर करेंगे अगर निकाह नहीं करना। ये एक बहुत थर्ड क्लास किस्म की सोच है और ये उस माशरे को रिप्रेजेंट करती है जिस माशरे में उन्हें भेजा गया। पाकिस्तान के अंदर जब किसी दुश्मन ने अटैक करना होता है तो वो ये जानता है, किसी को भी देखें, आपने अगर किसी को शिकस्त देनी है तो फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट इट कि भाई वो कितने पानी में है। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में देखा कि यार पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की फील्ड में शायद पीछे हो सकता है, असले की फील्ड में इतना ज़्यादा बजट नहीं है पाकिस्तान के पास, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है कि वो महंगा तरीन असला लेके आए, तो यार इन लोगों को कैसे हम लोग शिकस्त कैसे देंगे। हम लोग इन पे अटैक करते हैं टैंकों से चविंडा के बॉर्डर पे, और ये जिस्म पे बम बांध के जनाब वो टैंकों पे लेट जाते हैं। ये अजीब कौम है, हमारी समझ से बालातर है। अब इसे कैसे ख़त्म करें। तो माजी में आपने देखा होगा कि जब स्टार प्लस बंद हुआ ना तो सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स की बेगमात शिकायतें लेके आ गई सिग्नल्स वालों के पास कि भाई आप लोग जो है ना ये, और केबल वालों के पास कि भाई इसे आप करें, हमारा गुजारा ही नहीं होगा। हम लोग सुबह घंटा एक होता है झाड़ू पोछा, और वो भी मतलब अगर हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि बाकी दिन किस तरह हमारा गुजरेगा। तो वो आपकी पूरी आइडेंटिटी इन अ फॉर्म ऑफ कल्चर आपसे खींच ली गई। बिल्कुल ऐसे। आज हमारे इवन गांव देहात की शादियों में भी आप जाएं तो औरतों ने वो स्टार प्लस वाली साड़ियाँ पहनी होती हैं, वो कल्चर आपके अंदर पेनिट्रेट कर गया। अब मलाला को जब लॉन्च किया गया तो वो ये पहले उसकी ब्रांडिंग की गई कि यार इसको एक ऐसा ब्रांड बनाओ, इसे दुनिया का बेहतरीन अवार्ड कौन सा है, मशहूर तरीन नोबेल अवार्ड दे दो। ये अगर कोई छोटा मोटा ड्रामा कर जाती ना और तो इसे ऑस्कर भी दे देते, क्योंकि एक एक फिल्म पे जहाँ पर ये फिल्म बनती है कि जनाब जैसे पाकिस्तान की हर दूसरी औरत पे ही तेजाब फेंका जा रहा है, पाकिस्तान का एक इतना नेगेटिव इमेज दुनिया में गया, उस पर 2 बार ऑस्कर दे देते हैं ये लोग, और वो फिल्म पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। और जिस औरत को उसमें बेचारी को इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब इस पे तेजाब फेंका गया, उसको कहा तुम्हें घर देंगे, तुम्हें गाड़ी देंगे, उस बेचारी की वजह से उसके पूरे घर की तजलील हुई, वो घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया। और जो घर और गाड़ी का वादा था वो अभी फिल्म मेकर साहिबा जो है वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही। तो औरत कार्ड को मिस यूज़ किया गया। यही औरत मार्च वाली आंटियों ने, मलाला साहिबा की बात आती है तो उसे ब्रांड बनाया गया सर, उसके बाद नोबेल प्राइज़ दे दिया, उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ है, फिर मैडोना साहिबा ने अपनी कमर पे उसका नाम लिख के नाची भी कि भी इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाए। फिर अमेरिका लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए क्या करता है कि पहले एक इलाके पे तबाही मचाता है, जब उसका इमेज ख़राब हो रहा होता है फिर वो 2-4 रुपये लगा के वहाँ छोटे छोटे कैंप बना देते हैं, रेफ्यूजी कैंप। उसका जो फीता कटवाता है वो इस तरह के मस्खरों से कटवाता है जो उसके खुद काश्ता पौधे होते हैं। अब जब वो फीता कटवाते हैं, अब डूबते को तिनके का सहारा, वो बेचारों को तो होता है कि चलो यार हमें रहने की जगह मिल गई है, तो यही हमारी रोल मॉडल है, भाई इसने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया। अब वो हमारी फूफी का पुत्र है कि जो अफगानिस्तान में तबाही कर दे, जो वजीरिस्तान में तबाही कर दे, जो सीरिया, लिबिया, लेबनान, पैलेस्टाइन में तबाही कर दे, कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट करे तबाही करने में, वो क्यों पाकिस्तान के वो भी स्वाद के एक नुकड़ से किसी को उठा के इतना प्रमोट करे? उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और उन्होंने इस तरीके से इसे लॉन्च किया, फिर इसे कहा कि यार तुम सबसे पहले आवाम में नफरत डालो, फौज के लिए बोलो फौजी कैरेक्टर ऐसे, अच्छा जी, आवाम में नफरत डालो
इनके कल्चर के लिए, तो फिर कल्चर का मजाक बनाओ। अवाम में नफ़रत डालो इनके रिलीजियस नॉर्म्स के लिए, तो निकाह को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ कर दो कि भाई लोग पार्टनरशिप से भी रह सकते हैं। आप अगर इस बात की आप डिटेल में जाएं तो बड़े सवालात उठते हैं, लेकिन सिर्फ वो वुमेन कार्ड खेल सकती है, तो हम लोग इस तरह का काम करना नहीं चाहते कि कोई इस तरह के सवाल करें। इसकी जगह इसके वालिद साहब ने जुमला कहा होता तो हम बताते कि भाई ये पार्टनरशिप का क्या सिलसिला और कहाँ कहाँ जाके जुड़ता है, लेकिन फिर भी वो खातून है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मलाला का कसूर नहीं है। इट्स नॉट द गन, इट्स मैन बिहाइंड द गन। ये फ़ौज में एक बड़ी ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो जो मैन बिहाइंड द गन होता है ना, वो उस गन को मिसयूज़ कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जो मैन बिहाइंड द गन है वो बदकिस्मती से उसके अपने वालिद साहब हैं, जो इस्तेमाल हो भी रहे हैं और अपनी बेटी को इस्तेमाल कर भी रहे हैं इस अंदाज में। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के इमेज को उन लोगों ने ख़राब किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़राब किया कि यहाँ तो तालीम की कोई वेटेज ही नहीं है, यहाँ तो जनाब वही कोई नहीं है आपका। मतलब जिस तरह अरफा करीम अमेरिका में पैदा हुई है ना, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि अरफा करीम जैसे हीरे कौन है। इन्हें पता ही नहीं है कि भाई डॉक्टर आफिया जिसने ज़बरदस्त रिसर्च की और अमेरिका से उसे गोल्ड मेडल मिला, उसकी कदर का नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जनाब ईदी साहब जैसे लोग हैं। पाकिस्तान के उलमा का वो मकाम या वो म्यार है कि ब्रिटिशर्स उन्हें बड़े शौक से सुनते हैं, आइडियलाइज करते हैं। और दुनिया में इनका वो नेटवर्क फैला हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर हो रहे हैं तो उसमें बड़ा एक रोल पाकिस्तान के मुफ्तियों का है। फिर पूरी उम्मत का मरकज़ व महवर अगर किसी पे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है तो आपकी आर्म फोर्सेस पे लगा के बैठा हुआ है। यार खामियां हर किसी में, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किस में क्या खामी है।